हाँ, एक एसोसिएशन वाले सल्यूट का एक हमारे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एसोसिएशन मतलब एसिटिक एसिड एक ऐसा बेटा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको देखा गया है कि जब ये सॉल्यूशन में जाता है तो ये डाइमराइज करता है। क्या करता है बेटा? ये डाइमराइज करता है। मतलब अगर आपको क्लियरली पता होगा, ये देखो बेटा, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि एसोसिएशन में एक से एन बनते हैं और डिसोसिएशन में एन से 1/n बनते हैं। एक से एन बनता है और एन से 1/n बनता है, ये आपको याद रखना है। और डिसोसिएशन वाले केस में आई का इक्वेशन हम लिखते थे कैसे? 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा। ये याद रखिए बेटा, दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें हेल्प करेगा। और बीटा जो है ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए। ठीक है बेटा, अब दिखाना चलो थोड़ा ये कि देखा गया यूं है कि अगर मैं CH3 को देखूं, C डबल बॉन्ड OH, अब देखो CH3OH, अब देखो इनके बीच में जो है ये देखो, दिस इज कॉल्ड डाइमराइजेशन। ये दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर डाइमराइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाइमराइज्ड, कितने मॉलिक्यूल डाइमराइज्ड हुए। ठीक है बेटा, और बीटा दिया गया है आपके पास, बीटा दिया गया है। अगर आप इस बीटा को देखो तो ये 30% दिया गया है, 30% डाइमराइजेशन, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो ये 0.3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास सब कुछ तो आ गया। ठीक है, हम इसका आई निकाल सकते हैं कैसे? 1 को प्लस करके 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा पहले ये देखना है कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, सॉरी एसोसिएट हुए, 2 -1 इंटू 0.3। इसको कैलकुलेट करने के बाद इट कम्स आउट टू बी 0.85। मेरे को ये बताना है कि i is less than 1, that is what I told you। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप देखो, इट कम्स आउट टू बी 0.85। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले बताया था कि i जो होता है लेस देन 1 होता है फॉर डिसोसिएशन, नहीं एसोसिएशन। ठीक है बच्चा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो थ्योरेटिकल मास थ्योरेटिकल एंड मास ऑब्जर्व्ड जब लेस देन 1 होगा तो मैं लिखूंगा मास थ्योरेटिकल जो है बेटा ये लेस देन होगा मास ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब जो थ्योरेटिकल मास आता है, थ्योरेटिकल मास तो एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का आता है। ठीक है, एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का जो थ्योरेटिकल मास है वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब वो 1 के 2 बन गए तो ऑब्जर्व्ड मास तो ज़्यादा ही आएगा ना। तो ये एक और चीज़ है जो आप याद रखोगे, डिसोसिएशन में मास ऑब्जर्व जो होता है वो कम होता है और एसोसिएशन में मास ऑब्जर्व ज़्यादा होता है, थ्योरेटिकल मास। ये हम कर पाए हैं। ठीक है, और याद रखो बेटा लास्ट चीज़ जो मैं इसमें कंक्लूड करना चाहता हूँ इस टॉपिक को वो ये है कि हाँ, मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल मैं कुछ बता दूँ, मतलब जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, लाइक मैंने शुगर ले रखी हुई है या मैंने बेटा यूरिया ले रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का ग्लूकोज में, सॉरी इन दोनों का अगर आप देखो कि पानी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ना ये डिसोसिएट होंगे ना एसोसिएट। जितने आपने डाले हुए थे उतने के उतने पड़े हैं, तो आई इज गोइंग टू बी 1, दैट्स इट। आई की वैल्यू सीधी सीधी 1 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते वक्त उन इक्वेशंस में देखिए आप किस सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हो। कहीं ये एसोसिएट तो नहीं हो रहा, फिर आपको आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहीं ये डिसोसिएट तो नहीं हो रहा, फिर आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहीं ये कुछ भी तो नहीं हो रहा, फिर आपको पता आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपने इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा और अब जब आप सीपी की प्रॉब्लम्स करोगे आप आई का ध्यान रखोगे। थैंक यू।